परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बंधुओं, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हर 10 में से 8 व्यक्ति के शरीर में विटामिन डी की कमी है। अर्थात भारत देश में लगभग 80% लोग विटामिन डी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसमें से कुछ लोगों को पता है कि उनके शरीर में विटामिन डी की कमी है, और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं कि उनके शरीर में विटामिन डी की कमी है या नहीं है। कुछ भी जो है कि उनको इसके बारे में पता नहीं है, और अनेकों समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट का सामना कर रहे हैं, बट उनका ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। कभी जांच नहीं करवाते हैं, कभी इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है, और विटामिन डी की कमी से जो है कि वो पीड़ित है और अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के संबंध में बात करेंगे कि जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, क्या क्या समस्याएँ प्रकट होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किन किन कारणों से शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, और फिर आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है तो वे कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिसको अपना करके हम लोग अपने शरीर में विटामिन डी की भरपाई कर सकते हैं, विटामिन डी की वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन कौन से समस्याएँ प्रकट होते हैं। तो देखिए बंधुओं, जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तो हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, मांसपेशियों में दर्द रहने लग जाता है, और कई बार जो अपने जोड़ हैं, जहाँ भी मतलब जैसे ये जोड़ हो गया या फिर ये जोड़ हो गया है ना, तो जहाँ भी घुटने हो गए या फिर जहाँ भी जोड़ है ना, वहाँ पे सूजन उत्पन्न हो जाता है विटामिन डी की कमी होने से। देखिए, हालांकि इसके और भी कई कारण हैं। यदि आपके जोड़ों में दर्द रहता है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, तो इसके और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि विटामिन डी की कमी होने से भी जो है कि जोड़ों में दर्द रहने लग जाता है, सूजन आ जाता है, या फिर मांसपेशियों में दर्द रहने लग जाता है, और हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और जोड़ों से कट कट की आवाज़ भी आने लग जाता है विटामिन डी की कमी होने से। विटामिन डी की कमी होने से न बाल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर होकर के पतले हो जाते हैं, और बहुत तेज़ी से जो है कि झड़ने लग जाते हैं, और अनिद्रा की समस्या भी हो जाती है। जी हाँ बंधुओं, जब भी शरीर में विटामिन डी की कमी होता है ना, तो बाल जो है, अपने जो सर के बाल हैं या फिर दाढ़ी के बाल हैं या जो शरीर के बाल हैं ना, ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, और कमज़ोर होकर के पतले होकर के बहुत तेज़ी से झड़ने लग जाते हैं, और जो है कि अनिद्रा की समस्या हो जाती है। मतलब नींद नहीं आता है, पूरे रात भर करवटें बदलना पड़ता है, फिर भी नींद नहीं आती है, और थोड़ा बहुत नींद आती भी है ना, तो वो गहरी नींद नहीं आती है, उथला नींद आती है, अधूरा नींद आती है विटामिन डी की कमी होने से। हमेशा थका थका सा रहना, बहुत ज़्यादा आलस लगना, बहुत ज़्यादा सुस्ती रहना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगना, ये भी जो है कि विटामिन डी की कमी का एक लक्षण है। जी हाँ बंधुओं, जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा थकान लगता है। थोड़ा सा परिश्रम कर, थोड़ा सा काम कर दें तो शरीर पूरा थक जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होते रहता है, और बहुत ज़्यादा मतलब आलस लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता है विटामिन डी की कमी होने से। तो यदि इस तरह के लक्षण आपके शरीर में मिल रहे हैं तो एक बार आप विटामिन डी का जांच जरूर करवाएं। हालांकि और भी बहुत से कारण हैं जिन कारणों से जो है कि इस तरह के लक्षण मिलते हैं। बहुत ज़्यादा थकान लगना, बहुत ज़्यादा सुस्ती लगना, बहुत ज़्यादा आलस लगना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, इसके और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन एक कारण विटामिन डी का कमी होना भी है। विटामिन डी की कमी होने पर मन बेवजह ही उदास रहने लग जाता है, बेवजह ही बहुत ज़्यादा उदासी आ जाती है मन में, और टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया के जो है कि लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं विटामिन डी की कमी होने से। जी हाँ बंधुओं, जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तो बेवजह ही मन उदास रहने लग जाता है, रोने का भी मन करता है, और टेंशन होने लग जाता है, डिप्रेशन होने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाता है, फोबिया होने लग जाता है, तरह तरह का भय लगने लग जाता है विटामिन डी की कमी होने से। और यही कारण है ना कि जब भी कोई व्यक्ति मानसिक रोग को लेकर के मनोचिकित्सक के पास जाते हैं ना, तो वे मनोचिकित्सक सबसे पहले विटामिन डी और विटामिन बी12 का टेस्ट करते हैं, और यदि उनके शरीर में विटामिन बी12 और विटामिन डी की कमी पाई जाती है ना, तो वे मानसिक रोग की चिकित्सा नहीं करते हैं, बल्कि इन विटामिनों की पूर्ति कर देते हैं। और जब विटामिन बी12 और विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है ना, तो जो उनको टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी की समस्या हो रही थी, जो घबराहट की समस्या हो रही थी, या फिर जो भी मनोविकार के लक्षण प्रकट हो रहे थे ना, वे सभी लक्षण जो है कि धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, और वे व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, बार बार बीमार होना, बार बार शरीर में इन्फेक्शन होना,
ये भी जो है कि विटामिन डी की कमी होने का एक लक्षण है। जी हाँ बंधुओं, जब भी शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तो जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम है, जो अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है विटामिन डी की कमी होने से। और व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लग जाता है, जो है कि शरीर में तरह तरह की बीमारियाँ आती रहती हैं और शरीर में बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा भी बने रहता है। कभी चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, तो कभी पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, कभी मतलब तरह तरह का इन्फेक्शन होता रहता है, कभी टाइफाइड हो जाता है, तो कभी मलेरिया हो जाता है। मतलब इम्यूनिटी ही ध्वस्त हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता ही नष्ट हो जाती है, जिसके कारण तरह तरह की जो है कि बीमारियाँ शरीर को स्पर्श करते रहती हैं और व्यक्ति हमेशा बीमार बना रहता है, हमेशा परेशान बना रहता है विटामिन डी की कमी होने से। तो यदि आप हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं, बार बार आपको जो है कि बीमारी होती रहती है, बार बार आपको इन्फेक्शन होते रहता है, आपकी जो है कि इम्यूनिटी ही नष्ट हो चुकी है, तो आप एक बार जो है कि विटामिन डी का जांच जरूर करवाएं। हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई हो, जिसके कारण आपको इस तरह की समस्याएं, इस तरह का लक्षण प्रकट हो रहे हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर न कैल्शियम युक्त आहार लेने पर उस आहार का पाचन और अवशोषण नहीं हो पाता है विटामिन डी की कमी होने पर। जी हाँ बंधुओं, जब शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है ना, तो वैसे स्थिति में कैल्शियम युक्त आहार लेने पर, अर्थात कैल्शियम खाने पे, ऐसा खान पान जिसमें कैल्शियम हो, उसको खाने पे ना उसका पाचन और अवशोषित नहीं हो पाता है। और जब उसका पाचन और अवशोषण नहीं होता है, मतलब कैल्शियम बॉडी को जब नहीं मिलता है ना, तो हड्डियाँ दिन पर दिन कमज़ोर और खोखली होते चली जाती हैं। जी हाँ बंधुओं, विटामिन डी इतना महत्वपूर्ण जो है कि विटामिन है ना, कि जब इसका कमी हो जाता है शरीर में ना, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है बॉडी, और जब कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाती है ना, तो जो अपने शरीर की हड्डियां हैं ये बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और खोखली होते चली जाती हैं, जिसके कारण हड्डियों का फ्रैक्चर होने का जो एक खतरा बढ़ जाता है और हड्डियों से संबंधित अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने का जो है कि खतरा बढ़ जाता है विटामिन डी की कमी होने से। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर न अपना हृदय भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है। और जब हृदय बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाता है ना, तो जो उसका गति है वो अनियंत्रित हो जाता है, बहुत ज़्यादा कांपने लग जाता है हृदय, छोटे छोटे बात पर जो कि घबराहट की समस्या उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर। तो बंधुओं, ये थे कुछ मुख्य लक्षण जो विटामिन डी की कमी होने पर उत्पन्न होते हैं। तो यदि इस तरह के लक्षण आपके शरीर में उत्पन्न हो गए हैं, इस तरह की समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, तो आप एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके अपना विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाएं। और यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पाया जाता है, तो आप अपने डॉक्टर से मिल करके इसका जो है कि भरपाई करवाएं, इसका कुछ सप्लीमेंट्स लें, इसका कुछ विटामिन लें, गोलियां लें, कैप्सूल लें या फिर इंजेक्शन लें। वो डॉक्टर निर्णय लेंगे कि आपको किस तरह की चिकित्सा देनी है, किस तरह का उपचार देना है आपके शरीर के, आपके बल के अनुसार। तो आप अपने जो है कि डॉक्टर से मिल करके आप इसका भरपाई जरूर करवाएं, यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पाया जाता है तो अब बात करते हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो देखिए बंधुओं, यदि कारणों की बात करें ना, तो विटामिन डी युक्त खान पान के सेवन न करने से भी जो है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। जी हाँ बंधुओं, यदि आप दूध का सेवन नहीं करते हैं, यदि आप घी का सेवन नहीं करते हैं, यदि आप मशरूम का सेवन नहीं करते हैं, यदि आप धूप का सेवन नहीं करते हैं, इस तरह के मतलब जो भी विटामिन डी के सोर्स हैं उसका सेवन यदि आप नहीं करते हैं, तो आपके शरीर में जो है कि विटामिन डी की कमी हो जाएगी। फिर आंतें जब बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाती हैं, जब जठराग्नि बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाती है ना, तब भी जो है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। जब आंतें दुर्बल हो जाती हैं, अग्नि दुर्बल जो है कि जठराग्नि दुर्बल हो जाती है ना, तो यदि आप विटामिन डी खाते भी हैं ना, तो उसको जो है कि आपके आंतें अवशोषित नहीं कर पाती हैं मंदाग्नि होने के कारण और आंतें कमज़ोर होने के कारण। और जब ऐसे में जो है कि अवशोषित नहीं कर पाती हैं आंतें ने विटामिन डी को, तो जो है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। फिर अति शुक्र क्षय करने के कारण, अधिक वीर्यनाश करने के कारण भी जो है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। देखिए, बहुत अधिक शुक्रनाश करने से डायरेक्ट रूप से शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होती है, बट इनडायरेक्ट रूप से जो है कि शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। शरीर का जो क्षमता है वो नष्ट हो जाता है, लीवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, किडनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण शरीर जो है कि विटामिन डी नहीं बना पाता है। आप भले ही सूर्य का प्रकाश लें या फिर विटामिन डी खाएं, बट शरीर उसका एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्षमता कम होने के कारण, है ना।
तो यदि क्षमता कम हो गई सूत्रनाश के कारण, तो इस कारण से भी जो है कि आपके शरीर में जो है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। और धूप का सेवन न करने के कारण भी शरीर में जो है कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। आजकल बहुत कम लोग धूप का सेवन कर रहे हैं, सभी जो है कि छाँव में रहते हैं, घर में रहते हैं, हमेशा जो है कि धूप से बच करके रहते हैं, जिसके कारण शरीर को धूप ही नहीं मिलता है। और जो शरीर को धूप नहीं मिलता है तो जो है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। और भी कई बीमारियां हैं, कई कारण हैं जिन कारणों से जो है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो बंधुओं, ये कुछ मुख्य कारण हैं जिन कारणों से जो है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं कि यदि शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है तो वे कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिसको अपना करके, जिसको करके हम लोग अपने शरीर में विटामिन डी के मात्रा को बढ़ा सकते हैं, विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं। तो अगर घरेलू उपाय की बात करें ना, तो आपका पहला उपाय है ब्रह्मचर्य। जी हाँ बंधुओं, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे आप युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे आपकी अवस्था कोई भी हो, चाहे आपका उम्र कुछ भी हो, यदि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है ना, तो आप ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। आपका दूसरा उपाय है कि आप दूध का सेवन करें, घी का सेवन करें और मशरूम का सेवन करें। दूध में, घी में और मशरूम में जो है कि अच्छी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। तो यदि आप दूध का, घी का या मशरूम का सेवन करते हैं ना, तो इससे भी जो है कि आपके शरीर में विटामिन डी का वृद्धि होगी। और आप धूप का भी सेवन कर सकते हैं। आप जो है कि शर्ट खोल दीजिए, अपना जो अंदर का जो गंजी होता है, बंडी होता है, उसको भी निकाल दीजिए, और जो फुल पैंट पहने हैं उसको भी खोल दीजिए। आप हाफ पैंट पे या फिर हाफ चड्डे पे आप धूप में जाइए। कम से कम आप 20 से 30 मिनट प्रतिदिन धूप लीजिए। इससे जो है कि बहुत तेज़ी से शरीर में जो है कि विटामिन डी का वृद्धि होता है। यदि आप धूप में जाते हैं ना, तो इससे जो भी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी आ गई है ना, उसका जो है कि भरपाई हो जाता है। और विटामिन डी की कमी के कारण जो भी लक्षण प्रकट हो रहे थे, जो भी हमने लक्षण बताए हैं, वे सभी लक्षण धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं विटामिन डी की भरपाई होने से। तो आप जो है कि धूप लेकर के विटामिन डी की भरपाई कर सकते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा आपके जो है कि शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है ना, तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से मिल करके कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, और उस सप्लीमेंट्स की मदद से जो है कि आप अपने शरीर में विटामिन डी की भरपाई कर सकते हैं। तो बंधुओं, ये था आज का जानकारी, आज का वीडियो। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिला होगा। और इस वीडियो से सीख लेकर के, समझ लेकर के आप सभी अपने जीवन की रक्षा करेंगे, और अपने जीवन का रक्षा करके आप सभी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।